तभी अचानक कंकर गिरने लगे और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिरे, बैठ जाओ अंदर, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। मुआवजे की माननीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है। हम बाहर थे, साफ सफाई कर रहे थे और बच्चे भीतर बैठे थे। तभी अचानक कंकर गिरने लगे। बच्चों ने कहा दीदी कंकर गिर रहे, कंकर गिर रहे, और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिरे, बैठ जाओ अंदर, और धमकाकर बैठा दिए। और फिर तीनों ही माँ साहब बाहर बैठकर पोहे खाने लगे। हम भीतर थे। अचानक से हम तो बाहर थे, बड़ी बड़ी लड़कियां, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चिल्लाने की आवाज आई और सब बाहर भागे, माँ साहब भी और हम भी बाहर भागे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी उस समय? गांव वाले सारे गए और बच्चों को भी बचाया। कुछ को तो निकाला, कुछ मई दबे रहे, फिर जैसे भी निकाला। मार साहब वगैरह क्या कर रहे थे उसमें? वे तो बच्चों को बचा रहे थे। कल 7:45 से 8 के बीच में जो हमारा पीपलोदी गांव है, मनपसर ग्राम पंचायत का, वहाँ ये सूचना मिली कि विद्यालय का एक जो कक्ष है वो ध्वस्त हो गया और उसके नीचे बच्चे दब गए। मौके पे जाकर के बच्चों को निकाला, बच्चों को निकाल करके और सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया। फाइनली 7 कैजुअल्टीज रही, बाकी जो 20 लोग घायल हैं वो सारे ठीक हैं। 9 को छुट्टी दे दी जाएगी अभी हॉस्पिटल से यहाँ से। बाकी जो झालावाड़ है उनको भी आज शाम तक या कल तक छुट्टी मिल जाएगी। घायल सारे ठीक हैं। 7 कैजुअल्टी हो गई। सभी का कल पोस्टमार्टम करवा करके आज सुबह सभी का दाह संस्कार कर दिया गया है। घटना की जो आरंभिक जांच शुरू हो गई है और इस बीच जो 5 जो संबंधित जो लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है। और आगे जो जिला परिषद सीईओ और जो SCPWD की जो कमेटी बनाई है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ बच्चों से बात की है हम लोग, वो कह रहे हैं कि पत्थर गिर रहे थे और उन्होंने टीचर से कहा भी था। अब इसी तथ्य की हम भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को हमने सबको कह रखा है कि जब कभी भी आपको ऐसा अंदेशा हो, जब भी कभी आपको लगे तो आप स्कूल मत खोलिए, आप छुट्टी कर दीजिए और हमें रिपोर्ट कीजिए। लेकिन टीचर के द्वारा कल तक घटना होने के बाद भी टीचर ये कहते रहे कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, पीछे कोई दीवार थी, वो पानी भरने के कारण से वो ढसक गई और उसके कारण से पट्टियों वाली छत थी, वो गिर गई, इसके कारण से ऐसा हुआ। फिर भी हम जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे इसकी जांच करा करके और जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आई, बताइए। ये कह रहे कि रास्ता नहीं है जाने का वहाँ पर। नहीं, मैं ऐसा है, गीली लकड़ियों की सारी व्यवस्था प्रशासन ने ही करवाई है। सारी व्यवस्था में प्रशासन की थी, क्योंकि गाँव के रास्ते हैं, खेती कर रखी है। गांव के लोगों ने कई जगह अतिक्रमण था रास्ते के ऊपर, वो अतिक्रमण हटा दिया गया और लकड़ियाँ की जो सारी व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई। टायर का यहाँ पर एक चलन रहता है सामान्य रूप से, जब भी कभी बरसात वगैरह होती है तो किसी आग को ढकने के लिए, कोई उस चीज़ के लिए वो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो भी अंतिम संस्कार हुए साथों, इसमें किसी भी तरह का टायर का कोई इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। गाँव वाले उसको रखते हैं, क्योंकि जब भी कभी यहाँ ओकेजनली कोई ऐसा होता है बारिश के टाइम में, तो उसको अग्नि को बचाने के लिए या जो आगे लेके चलते हैं, घर से लेके आते हैं, उसके लिए ये टायर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सभी सातों में सारी व्यवस्था, जितनी भी जो लकड़ियाँ थी, कल ही हमने यहाँ ला के रखवाई थी सारी की सारी। शाम को ही हमने तैयारी की थी और भी जो जितनी भी जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई। तो ये कहना गलत है कि किसी भी तरह का टायर या कोई किसी का इस्तेमाल किया गया। ज़रूर वो टायर को जलाते हैं कई बार अग्नि को रखने के लिए और को रखने के लिए। मुआवजा सर, मुआवजे की माननीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है। जो भी राजकीय सहायता दे है
उस राजकीय सहायता के अनुसार इनको राजकीय सहायता दी जाएगी। सर इलाके में इस तरह की घटना ना हो उसको लेकर जितने भी स्कूल बिल्कुल बिल्कुल इसमें चिन्हित एक हमारा यहाँ का मैकेनिज्म है शुरू का ही। हम हर साल जून जुलाई में सभी को निर्देशित करते हैं, निर्देशित करके जो क्षतिग्रस्त भवन है उनकी सूची संबंधित विभागों से मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद में उन भवनों को कंडम डिक्लेयर करा करके डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जाती है। इस साल भी ऐसे निर्देश सभी विभागों को थे। कई विभागों से हमें कई भवनों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली, उन सभी को हमने बंद किया, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट लेकर के उनको डेमोलिश भी किया और 6 या 7 हमारे ऐसे स्कूल थे जहाँ पे बच्चों को हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया, स्कूल को बंद करवाया। लेकिन दुर्भाग्य से इस स्कूल से ऐसी कोई रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई थी। अगर संस्था प्रधान द्वारा या इनके अधिकारियों द्वारा होती तो हम भी इस स्कूल को बंद करवाते और ऐसी घटना नहीं होने देते।